नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होगी और फाइनल 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होगा। कुल 74 मैच होंगे जो 13 मैदानों पर खेले जाएंगे। पहला डबल हेडर मैच 23 मार्च को होगा, जिसमें सनराइजर हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत होगी, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस घटना पर दुख जताया, लेकिन बाद में अपने पोस्ट से मौत की बात हटा दी। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और विवाद खड़ा हो गया। कानपुर में जीटी रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। गोल चौराहे से रामा देवी तक एलिवेटेड रोड और आईआईटी से गोल चौराहे तक मॉडल रोड बनेगी। एलिवेटेड रोड की डीपीआर 15 दिनों में तैयार होगी, जबकि मॉडल रोड के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना है। इससे शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में भगदड़ के बाद प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। अब यात्रियों का प्रवेश और निकास अलग अलग होगा। वीआईपी मूवमेंट और रेस्ट हाउस की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। यात्रियों को डाइवर्ट रूट से प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाएगा और ट्रेन में बिठाकर आगे भेजा जाएगा। सिद्धार्थनगर में धान खरीद घोटाले की जांच के लिए पुलिस ने 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। यह टीम 37 खरीद केंद्रों की जांच करेगी। घोटाले में अब तक 16.5 करोड़ रुपए का नुकसान सामने आया है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनभद्र जिले में बाड़ी कजरहट अम्मा टोला मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 12.5 किलोमीटर सड़क बनेगी। इससे 12 से ज्यादा गाँव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। महाकुंभ 2025 में नेपाल से आए 85 वर्षीय श्रद्धालु रामधनी को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर कमलेश सोनकर और उनकी टीम ने तुरंत इलाज कर उनकी जान बचाई। थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया से ब्लॉकेज हटाया गया, जिससे वे खतरे से बाहर है। उनके परिवार ने सीएम योगी और डॉक्टरों का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अफसरों को खास टास्क दिया है। राज्य के सिविल सर्जनों को अस्पतालों में नवजात देखभाल के लिए बेड उपयोग बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही भव्य ऐप पर 95 से 99% ऑनलाइन सलाह देना जरूरी होगा। अफसरों को 27 अलग अलग कामों की जिम्मेदारी दी गई है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। 242 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 18,042 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक जाएगा। जल्दी जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। पटना को जोड़ने के लिए इसे रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। नागपुर जिले के कमलेश्वर तालुका में एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा कटोल तहसील के कोटवाल बुड़ी में एसबीएल एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री में दोपहर 1:30 बजे हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बीएमसी ने रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों में लकड़ी और चारकोल से जलने वाले तंदूर पर रोक लगा दी है। इससे तंदूरी खाने का स्वाद बदल सकता है, लेकिन पर्यावरण को फायदा होगा। सभी दुकानों को इसका पालन करने के लिए नोटिस भेजा गया है और जुलाई तक समय दिया गया है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए के गबन की जांच शुरू हो गई है। बैंक के नियमों का उल्लंघन कर यह घोटाला किया गया। रिजर्व बैंक ने बैंक की जमा निकासी पर रोक लगा दी है और पूरे प्रबंधन को हटाकर प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। गुजरात में निकाय चुनाव से पहले नेताओं के विवादित बयान सामने आए हैं। वडोदरा में भाजपा नेता ने धमकी भरा बयान दिया, जबकि कांग्रेस नेता ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। दोनों दलों ने चुनाव आयोग में एक दूसरे की शिकायत की है। चुनाव रविवार को होने हैं। बिग बॉस 18 के फाइनलिस्ट रजत दलाल ने महाकुंभ में एक फर्जी बाबा को एक्सपोज किया। वीडियो में रजत बाबा से सवाल पूछते हैं, लेकिन बाबा सही जवाब नहीं दे पाते। रजत ने बाबा के गले में हाथ डालकर बातचीत की और उनके भागने की बात भी कही। बाबा राम जी के भाइयों की संख्या नहीं बता सके, जिससे उनकी पोल खुल गई। जियो ने जियो हॉटस्टार नाम से नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के विलय का हिस्सा है। इसे मोबाइल और डेस्कटॉप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप फ्री में इसका सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो 3 तरीके हैं। पहला, कुछ जियो प्लान्स में ये मुफ्त मिलेगा। दूसरा, जियो फाइबर यूजर्स को कुछ प्लान्स में कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तीसरा, कुछ बैंक और वॉलेट ऑफर्स के जरिए भी यह फ्री में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में निषाद पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर योगी सरकार के मंत्री और उनके बेटों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह घटना पनियरा थाना क्षेत्र के नरकट्टा गांव में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई का पता लगाने में जुटी है।
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा का एनआरआई सोसाइटी के कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिससे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बाद में सोसाइटी के अध्यक्ष ने माफी मांगी और बताया कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर यह विरोध हुआ था। उन्हें इस बात का पछतावा भी हुआ है कि बाबा को रास्ता बदलना पड़ा। इस यात्रा में हजारों भक्त दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हम महाराज कार से आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। सुल्तानपुर के किसान आशीष झा ने वैज्ञानिक तरीके से शिमला मिर्च की खेती कर 2.5 लाख रुपए की कमाई की। उन्होंने पॉली हाउस तकनीक अपनाई, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ा। जिला उद्यान अधिकारी की मदद से उन्हें सरकारी अनुदान और तकनीकी सहायता मिली, जिससे लागत घटी और मुनाफा बढ़ा। इस तरीके से वे साल भर मौसम की मार से बचकर अच्छी खेती करते रही। यह तरीका दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। जीभ की सफाई सिर्फ ताजगी के लिए नहीं, बल्कि बीमारियों से बचने के लिए भी जरूरी है। अगर जीभ साफ ना हो तो उस पर बैक्टीरिया और फंगस जमा हो सकते हैं, जिससे मुंह की बदबू, दांतों की बीमारी और पाचन समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर वैद्य जयश्री के अनुसार जीभ साफ करने से इम्यूनिटी मजबूत रहती है और फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है। रोज ब्रश के बाद जीभ साफ करें ताकि मुंह स्वस्थ रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिश्ते नाते नहीं, बल्कि बहुजन हित सबसे जरूरी है। मायावती ने कहा कि वह काशीराम जी के रास्ते पर चलते हुए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगी। उन्होंने साफ किया कि उत्तराधिकारी वही होगा जो पूरी मेहनत और निष्ठा से पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरे तन मन धन से काम करने की जरूरत बताई। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।